वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। तो आज हम लोग ये सुपर स्पाइसी वाला रामेन बनाने जा रहे हैं। चलो बनाते हैं और ठूसते हैं। मुझे थोड़ा स्पाइसी हॉट टॉक करना अबाउट माय प्रिंसिपल। इसका मैसेज है गोल्डन इज आवर रामेन जो हम लोग बनाने का बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। और ये मेरी बहन फ्री में मिला था। दो कौड़ी की बहन मेरी, ये खरीदा हुआ। हट, दो कौड़ी की बहन मेरी, ये मैंने खरीदा हट, है, ये फ्री। दो कौड़ी की बहन 5-6 साल का चॉपस्टिक निकाली है। पागल, उस टाइम चॉपस्टिक का जमाना भी था। पर 5-6 दो साल साल तो हुआ। मेरा चॉपस्टिक। पता मेरे प्रिंसिपल ने मुझे क्यों हेट किया सिंस 4 ईयर। मतलब मेरे प्रिंसिपल ने इतना ज्यादा मुझसे नफरत किया है बिकॉज ऑफ मी। मैं थी इसलिए वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती थी। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ रहा था। यू नो मैं 9th क्लास में जब न्यू एडमिशन ली थी इन माई न्यू स्कूल में, तो उस टाइम मेरे न्यू था सब कुछ। टीचर से लेकर स्टूडेंट सब कोई मेरे लिए न्यू था। कोई भी मतलब नहीं होता कि पुराना कोई नहीं था मेरे लिए वहाँ पे। तो आई थॉट कि चलो अच्छा स्कूल है, टीचर अंडरस्टैंडिंग होंगे, बच्चे एकदम नॉर्मल होंगे। बट वहाँ के बच्चे एलियन थे, लगते थे दूसरे प्रजाति के हमारे इस स्कूल में पैदा हो गए। बिकॉज उनकी मेंटालिटी ना एकदम नीचे से भी नीचे हुए, मतलब बता नहीं सकती उतनी नीचे। और उसी स्कूल में मेरी बहन पढ़ती है। यू नो आई हेट माई प्रिंसिपल डैट टुनटुन मौसी। मैं इतनी ज्यादा नफरत करती हूँ उस टुनटुन मौसी से। एज अ रिस्पेक्ट मुझे मतलब कुछ ऐसा वर्ड बोलने का मन नहीं है। मतलब मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ बिकॉज शी इज ओल्डर देन मी बट डोंट हैव अ सेंस ऑफ लाइक ओल्डर। तो आई थॉट कि चलो इसके बारे में बताते हैं, इस औरत की बातें में, दैट टुनटुन मौसी, हाउ शी रूइंड माई स्कूल लाइफ। ओके, नॉट करियर, स्कूल लाइफ। अभी वेट करो, मैं बता रही हूँ। गाइज हमारा रामेन बन चुका है, तो चलो इन माई रूम, लेट्स टॉक हॉट टॉक। देखो यार, मैं आप सभी को बताने वाली हूँ अबाउट माई स्कूल लाइफ, जिस औरत ने मेरी पूरी स्कूल लाइफ खराब की है। खाते खाते मैं बात करूंगी स्पाइसी वाला जो रामेन आता है, मैंने वो बनाया है। तो मैं सोच रही हूँ इसको खाते खाते अपना स्पाइस हॉट टॉक दूं कि आप लोगों को पता चले हाउ सैड एंड बोरिंग एंड सो फ्रस्ट्रेटिंग माई स्कूल लाइफ वॉज। तो लेट्स स्टार्ट माई स्कूल लाइफ टॉक। लाइक मुझे बात बतानी है, इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है? टेस्ट करके तब बताऊंगी। तीखा भाई। मतलब मेरा आप जाके एक और वीडियो देख लेना अबाउट माई स्कूल टीचर हु इज फ्लर्टेड विथ मी। लाइक लिटरली बता रही हूँ, उस टाइम पे तो ठीक था, वहां तक तो आप जाके देख लेना कि व्हाट अबाउट माई स्कूल, मेरा स्कूल कैसा था कैसा नहीं था। एंड अब मुझे बात करनी है अपनी प्रिंसिपल की, जो मतलब अब मैं उनका नाम तो नहीं लूंगी ऑन स्क्रीन क्योंकि मुझे उस औरत से दोबारा पंगा उंगा नहीं लेना है। आई विल कॉल हर टुनटुन मौसी। वैसे भी हम लोग स्कूल में उनको टुनटुन मौसी बुलाते थे। उनकी हाइट बहुत शॉर्ट थी और थोड़ी गोलू मोली थी, तो हम लोग उनको टुनटुन मौसी बुलाते थे। तो अब बताते हैं रियल फैक्ट। लाइक उनको मुझसे ही दिक्कत था पर्सनल, पता नहीं उनको ना ऐसी सी लड़कियों से दिक्कत है ना, थोड़ी सी गुड लुकिंग हो या कुछ अच्छी दिखती हो या किसी अच्छे घर से बिलोंग करती हो, उनको ऐसी लड़कियों से एकदम सख्त नफरत था। लाइक उनको ना लगता था कि कहाँ से लड़की आ गई मेरे स्कूल में, क्या करने आई है मेरे स्कूल में। उनका कैरेक्टर ऐसा हो जाता था कि इस लड़की का कैरेक्टर तो खराब होगा ही होगा। तो आई वॉज इन लाइक मुझे तो वहां तक मुझे 9th में तो मैं उतना समझ नहीं पाई। जब मैं धीरे धीरे लाइक क्लास में 10th में गई तो एक टाइम पे मुझे वार्निंग देने आई थी इन माई क्लास। शी एंटर्ड दैट की रोशनी विश्वास कौन है। तो मैंने बोला यस मैम। मुझे लगा मेरी तारीफ करेंगी या मेरे बारे में कुछ अच्छा शब्द बोलेंगी, आई प्राउड ऑफ यू, बट नॉट। बट शी हैज सेड दैट की अपने तमीज में रहो और कहाँ पढ़ने आती हूँ वो देखो, ठीक है? ऐसे मैंने मतलब मुझे ऐसे पब्लिकली बोला, अगर तुम दोबारा स्कूल के बाहर कहीं दिख गई या कुछ हो गया तो मैं देखना क्या करती, तुमको ऐसे ऐसे कर दूंगी। आई वॉज लिटरली थिंकिंग ऑफ दैट कि मैंने किया क्या भाई, मतलब लिटरली मैंने किया क्या। मतलब मैं बस अपने दोस्त के साथ खड़ी रहती थी और उस टाइम मेरे पास स्कूटर कुछ नहीं था। मैं अपने दोस्त के साथ ही जाती थी, जनरली मैं अपने दोस्त के साथ ही जाती थी। एंड आई वॉज थिंकिंग मैंने किया क्या, मतलब ऐसी अचानक से धमकी वार्निंग देके चली गई। मतलब मैं तब भी माइंड वाइंड नहीं की, मैं चुपचाप रिलैक्स होके मैंने छोड़ो यार पागल वागल होगी, कुछ भी बड़बड़ा के चली गई होगी या कुछ इनके अंदर मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा मेरे साइड से इनके साइड से, मेरे साइड से क्या उनके साइड से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, कोई बच्चा चुगली जोड़ दिया होगा, कैप्टन वैप्टन या कोई टीचर ही चुगली जोड़ दिया होगा। तो आई वॉज थिंकिंग दैट कि चलो होगा ऐसा कुछ, बट नॉट। यहाँ तक खत्म नहीं हुआ भाई, इसके आगे जब सर हद पार हुई। अरे खा लो भाई, जितना तीखा खाऊंगी ना उतनी तीखी जुबान होगी मेरी, इसलिए मैं तीखा खा करके बात करूंगी। पकड़ा है चॉपस्टिक, कौन खाता है? मैं चॉपस्टिक पकड़ ही नहीं पा रही हूँ। हाँ, मुझे पीने के लिए कुछ लाना पड़ेगा। तो मुझे पिंक रेड बुल मिला है, न्यू लॉन्च हुआ है। तो ब्लिंकिट पे सबसे टॉप पे मुझे ये दिखा था पिंक रेड बुल। वैसे मैं रेड बुल की फैन नहीं हूँ बट मुझे पिंक दिखा, तो पिंक के नाम पे मैं कुछ भी ट्राई कर सकती हूँ। जहर भी दे दोगे ना, जहर भी ट्राई कर लूंगी मैं। तो इसको चलो पीते हैं। Cheers to my gossip। ये मॉन्स्टर ड्रिंक जैसा ही है। हाँ, तो
लाइक हमारा बोर्ड का एग्जाम चल रहा था उस टाइम पे, लाइक इन मिड ऑफ बोर्ड 10th क्लास का। What was happening that कि मैं और मेरी फ्रेंड और मेरी एक और फ्रेंड थी, 3 लोग एक स्कूटी पे जा रहे थे। ठीक है, हम आराम से जा रहे थे। हमने कोई होली नहीं होता कि 10th क्लास जैसे ओवर होता है तो उस टाइम पे होली का टाइम होता है तो सब कोई होली खेलता है। तो हम लोग जा रहे थे एंड व्हाट हैपेंड कि एक लड़का पीछे से आया। हम लोग ऐसे बात कर रहे थे खड़े होके। ठीक है, हम लोग खड़े होके बस बातें अपनी कर रहे थे। एक लड़का आया और हमें रंग लगा के चला गया, दूसरे सेक्शन का था। और हमारा कुछ मतलब उसमें था भी नहीं कि हम लोग इंक्लूड हुए या कुछ किए, कुछ भी नहीं किया, उन्होंने रंग लगाया। एंड व्हाट हैपेंड दैट कि वहां से टीचर ने बोला रुको रुको रुको, और हम लोग को लगा कि चलो चलो, हमने थोड़ी ना कुछ किया। उस लड़के ने आके हम लोग को रंग लगाया, हम लोग दूसरे सेक्शन का। अगर नाम पूछा जाएगा तो हम लोग बोल भी देंगे, हम लोग किससे डरते हैं। तो हमने यही सोच के रुक गए और टीचर के पास चले गए। मैं कि हमें लगा कि यार अब हमने जब कुछ किया नहीं तो हमारा क्या ही कुछ उखाड़ सकता है, इतना ही हमारी मेंटालिटी था उस टाइम पे। और हम रुक गए और टीचर जब आके हम लोग से पूछा, टीचर पूछा भी नहीं, डायरेक्ट हम लोग को बोला गया कि तुम लोग क्या क्या करती हो, ऐसी लड़कियां हो। मतलब ये लिटरली कैसी लड़कियां हो भाई, हम लोग को ऐसे जस्टिफाई किया गया कि हम लोग ऐसी लड़कियां। उस टाइम पे तो मेरा दिमाग हो गया खराब। मैं तभी चुपचाप थी, मैंने एकदम वो था, मेरी फ्रेंड ऐसे मुझे इशारा दे रही है कि अपना कॉलर सब कुछ सही करो, प्रिंसिपल मैम के पास जा रहे हो हम लोग, अपना सही करो ना, तुमको तोड़ेंगी अच्छे से। तो मैंने सब कुछ तभी नहीं होता कि ढंग से मैं गई। मेरी फ्रेंड को अलग सुनाया, मुझे अलग सुनाया गया। मुझे बोला गया ये तुमने क्या पहना, फैशन शो करने आती हो। लिटरली मैंने थोड़ा गोल्ड का रिंग पहना था और इयररिंग्स पहना था, वॉच पहना था। मैं मन में सोच रही हूँ टुनटुन मौसी जी, वॉच पहना इज नॉट अ फैशन। उनको पता स्पेसिफिकली मुझसे दिक्कत था, इसीलिए मैं वॉच जब पहनी ना तो उनको दिक्कत हो रहा है। तो मतलब यार वॉच क्यों नहीं पहन के, स्मार्ट वॉच तो मैंने पहना नहीं, एक सिंपल सा घड़ी पहन के आई हूँ अपना। उनको तब भी वो फैशन लगा। तो मेरे पापा को कॉल करी है, मेरी फ्रेंड की, और मेरे पापा को कॉल करी है। मेरे पापा को कॉल नहीं कर पाई फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यार मेरे पापा इज सो बिजी पर्सन, तो उनको इन सबसे मतलब नहीं होता है। जो मरी होने दो, इस टाइप का इंसान है। तो उनको मेरे पापा को ऑप्शन नहीं मिला, मेरी मम्मी पे कॉल किए, आपकी बेटी क्या कर रही है, आके देख लीजिए, जरूरी जल्दी आइए। तो मैं सोची हूँ यार अब तो गई मैं, क्योंकि मेरी मम्मी उस टाइम पे स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थी। अब तो थोड़ी शांत मिजाज की हो गई, बट इन दैट टाइम इज नॉट की शांत मिजाज वाली नहीं थी। मम्मी को बुलाया गया और मेरी मम्मी को एकदम गंदे तरीके से बोला गया कि देखिए क्या करती है आपकी बेटी, फैशन। बताइए टॉपिक कुछ और था और उन्होंने धड़ से चेंज करके फैशन पे आ गया, आपकी बेटी फैशन करने आती है, देखिए आप ऊपर से नीचे अपने बेटी को फैशन करने आती है, ये सब दिखाई, हाथ पे पहनी, इयररिंग्स पहनी है, रिंग पहनी है, ये सब। ठीक है, रिंग का तो मुझे समझ में, सर झुका के ऐसे चुपचाप मैं खड़ी थी एंड मेरी मम्मी के सामने मुझे बहुत बेइज्जत किया गया। ये वो पहली बार उन्होंने जब मेरी मम्मी को बुलाया था उसके पहले एक और वर्ड यूज किया था। क्या यूज किया था कि कैसी मम्मियां हैं, कैसे अपनी बेटियों को भेज देते हैं। ये पेरेंट्स में जाने वाली पहली बात क्या थी, ये लिटरली बता रही हूँ। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा डांट के बोलती या कुछ कर देती तब भी सही लगता है, बट हर टंग लैंग्वेज, मतलब उनका जो टंग लैंग्वेज था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उनका टंग लैंग्वेज बहुत गंदा था, वाहियात था। शी इज अ प्रिंसिपल और उनका बोलने का तरीका एकदम लगता है एकदम गंदा, एकदम देहाती नहीं होता वैसे वल्गैरिटी वाला टंग था। मतलब बच्चों को कैसे बोल रही थी यार। मैं सोचा शी इज अ प्रिंसिपल, हाउ शी कैन टॉक लाइक दिस। मैं तब भी वहाँ पे जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठ कर सुन रही थी। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम रिस्पेक्टिंग हर। उस टाइम तक तो ठीक था। मेरी मम्मी को बोला गया कैसे अपनी बेटी को आप ऐसे भेज देती है, कैसे ये देखिए ये कैसे पहन के आ जाती है रिंग विंग। मेरा दिमाग तो हो गया खराब। मैं मन में सोच रही हूँ मैंने किया भाई, मतलब उन लोग की गलती थी। और मैंने जब बोला कि मैम हमने कुछ नहीं किया तो व्हाट शी हैज सेड, हमारे पास तो प्रूफ है, कैमरा है, जाके दिखा देंगे। मैम दिखाइए तो, आप दिखाइए, हमें देखना है हम लोग ने क्या किया। पर उन्होंने दिखाया भी नहीं। और मतलब हम लोग अपना जो बात रखने का ट्राई कर भी रहे थे ना, वो हमें रखने ही नहीं दे रही थी। लाइक वो अपने बात पे अड़ी हुई थी कि नहीं इन्होंने गलती किया, लड़कों के साथ होली खेला है, एकदम हमारे स्कूल का नाम डुबा दिया है, ये वो आपकी बेटी बहुत क्या है। मतलब उनके जो बोलने का ढंग था ना भाई, मतलब मैं बता रही हूँ बहुत गंदा वाहियात। अगर आप मेरे स्कूल से जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं तो शी एवरीबॉडी नोज हर कि कैसी है वो टुनटुन मौसी। यहाँ तक तो हम लोग ने झेल लिया अपना, एक मम्मी सब हम लोग पे चढ़ गए थे कि तुम लोग पढ़ाई करना चाहते तो ये सब हरकत करने की जरूरत है। वहां तक तो ठीक था। फिर एक और बार हुआ जब एक मीम पेज बना ऑन इंस्टाग्राम। मीम पेज में ये हुआ, सारे बच्चे लोग उसमें, मतलब नहीं होता कि सारे स्कूल के बच्चे उसमें ऐड ऑन थे, मैं भी ऐड ऑन हो गई। और उसमें मेरी क्या गलती भाई, मतलब उन्होंने, मतलब मैं ऐसे फन में ऐड ऑन हुई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो उसमें जो बच्चे ऐड ऑन हुए को मतलब तोड़ा गया अलग और माइक में अनाउंस किया। फर्स्ट मतलब ये चीज सोच सकते हो, पहला नाम किसका हो सकता, मेरा था, रोशनी विश्वास। तो मैं गुड लक मानती हूँ कि भाई मैं उस टाइम एब्सेंट थी, मैं बच गई, वरना मैं भी तोड़ाती उस टाइम पे, थप्पड़ पर खाई जाती। शी इज अ हाई टेम्पो, लाइक टेम्पो जैसी है। तो वो मतलब लिटरली मेरा पहले नाम आया, जितने बच्चों का नाम आया था वो बहुत तोड़ा फोड़ा गया। मैं लिटरली बता रही हूँ 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं गई, क्योंकि मुझे पहले से न्यूज मिल चुका था कि बहन तो स्कूल मत आना वरना आएगी तू भी तोड़ाएगी, क्योंकि पूरा एकदम तहलका मचा हुआ है, ये है वो है, सबका इंस्टा आईडी खोल के देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है, वो हो रहा है ये हो रहा है। मैं सोचा चलो मैं 1 हफ्ते स्कूल नहीं जा रही हूँ, शांत हो जाएगा माहौल तब जाऊंगी। शांत होने के बाद तब भी मैं चली गई। एंड देन व्हाट हैपेंड, फीस सबमिट
करने गई तो उनका फेस मेरे सामने आ गया। तो उन्होंने क्या बोला, मेरे चेहरे देख के बोला तुम रोशनी विश्वास हो ना? मैंने बोला यस मैम। मैंने सर झुका के बोला यस मैम। तो उन्होंने बोला कि तुम क्या क्या करती हो स्कूल में? तो बोला अरे मैंने जब बोलने गई मेरे चुप रहो। उन्होंने मेरा बात ही नहीं रखने दिया। सच में टुनटुन मौसी है। तो उसके बाद क्या हुआ, एक और मैटर हुआ। जब हुआ था हमारा जब 12th खत्म होने को था एंड वी आर ऑल आर लाइक यार 12th खत्म हो गया तो नच बली के डांस करेंगे, एकदम एंजॉयफुल मोमेंट करेंगे, एकदम मेमोरीज स्कूल में छाप के जाएंगे कि हम ही एकदम लतखोर बच्चे हैं। सब कोई रील बना रहा था, हमारा बगल में वाइवा चल रहा था तो यहाँ पे रील हम लोग सेटअप करके रील बना रहे थे। लड़के वड़के लड़कियां सब डांस कर रहे थे और उसमें किसी पता चुगलखोर बच्चे ने हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मतलब हमारे इंस्टा पेज से सब कोई प्राइवेट आईडी पे लगाया था। कोई पब्लिक आईडी नहीं चलाता था उस टाइम पे, सब प्राइवेट आईडी पे लगाया था। कोई चुगलखोर शायद चुगलखोर बच्चा होगा, प्रिंसिपल को जाके दिखा दी देखिए मैम। और हमने पहली बार भोजपुरी में बनाया था, फनी वे में बनाया था, कुछ मतलब वल्गर टाइप का नहीं बनाया हुआ था। और किसी बच्चे ने जाके दिखा दिया प्रिंसिपल मैम को। और फिर अलग मैं चुपचाप क्लास में बैठी हुई थी तो बोला कि रोशनी विश्वास मैम। मैं उठ के चली गई। और फिर दूसरे क्लास के बच्चों को भी बुलाया गया, जो इंक्लूड थे उनको भी बुलाया गया अलग। बस हमें 2 बच्चे थे, जो 2 लड़कियां थे सिर्फ उनके सामने खड़ी, और बाकी बच्चे जितने भी थे सब एब्सेंट थे। वो सब तो बच गए। क्यों मैं फंस गई थी बिकॉज मेरे उस टाइम पे वाइवा चल रहा था इसलिए मैं आई हुई थी। बट मैं इतनी बदमाश बच्ची हूँ, मैं इतनी ज्यादा बदमाश बच्ची हूँ कि मैंने ये सोच के रखा था कि मैं फंसूंगी तो सबको लेके फंसूंगी। तो मैंने सर को बोला सर इसका नंबर है मेरे पास, उसका नंबर है मेरे पास, इसका नंबर है। सबको मैंने कॉल करवाया घर पे, सबको स्कूल पे बुलवाया। मैं अगर जो वीडियो मेरा देख रहा हो ना पक्का मुझे गाली देगा, बट मैंने बुलवाया। मुझे लगा कि यार लड़का इंक्लूड हुआ है तो लड़का ज्यादा लात खाएगा, क्यों मेरे दिमाग में ये था। बट नॉट दिस हैपेंड। प्रिंसिपल मैम थी लिटरली उसको उल्टा अच्छा समझा रही, बेटा तुमको करना चाहिए, ये सब लड़कियां तुमको फंसा देंगी, ये कर देंगी वो कर देंगी, तुम्हारा लाइफ करियर बर्बाद हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ भाई हम लोग कुछ वो कर रहे थे, सेक्सुअलाइजिंग वाली चीजें कर रहे थे कि तुम फंसा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। हम लोग बस डांस करते, सिंपल सा डांस फनी वाला, उसमें फंसाने की। और हमारे पेरेंट्स को बहुत गंदे तरीके से बोला गया। और लिटरली जब वो वीडियो हमारे सामने से लेके आ रही थी, मैं सर जगह के दांत दबा के तो हंसी कंट्रोल कर रही हूँ। जब भी मुंह के सामने वो गाना चला रही है और डांस दिखा रही है, मैं अपना मुंह ऐसे दबा के कस के नीचे झुक के ऐसे हंसे जा रही हूँ। वो मुझे बोल रही है बेशर्म कहेंगी, हंसी जा रही है, शर्म तो बिल्कुल नहीं है, शर्म बेच खाई हो। कि वो मतलब बहुत उल्टा सीधा बोला गया था उस टाइम पे। एंड सिंस आई हेटेड हर फॉर 4 ईयर, मतलब 4 साल से मतलब नफरत है, मतलब मुझे बिल्कुल वो नहीं पसंद है। एज अ स्टूडेंट मैं ऐसी प्रिंसिपल कभी नहीं चाहती हूँ बिकॉज ऑफ अ टंग लैंग्वेज, लाइक नेपोटिज्म जो करती है, लड़का लड़की में भेदभाव करती है कि लड़कों को ज्यादा मिलेगा लड़कियों। यार इतनी चीप मेंटालिटी। यार खुद सोचो, टुनटुन मौसी की 2 बेटियां ऑलरेडी है, बट नहीं, उनको अपनी बेटियों के अलावा सारी लड़कियां सी कैरेक्टर वाइज लेसी दिखती हैं। जितने भी स्कूल लड़कियां सब कैरेक्टर लेसी दिखेंगी उनको, और अपनी दोनों बेटियां एकदम सर पे चढ़ा कर रखेंगी कि कोई फंक्शन हुआ मेरी बेटी, कोई न्यूज़पेपर का फंक्शन हुआ मेरी बेटी। वो अपनी बेटी को हर चीज में इंक्लूड करती थी, मतलब इतना ज्यादा नेपो किड बना के रखी थी अपनी बेटी को। एंड हम लोग भाई हम लोग का स्कूल थोड़ी ना, हम लोग का ये था। सच बताओ तो वो बहुत लाइक शी इज लाइक लड़कों का साइड लेती थी, लड़कियों को एकदम गंदी नजर से देखती थी। मतलब लड़कियां, कोई भी लड़की उस स्कूल में चली जाएगी ना उसको उसी नजर से देखेंगे, इस लड़की का कैरेक्टर डाउन है तो हम इसको और नीचे गिराएंगे और इसका नाम बदनाम करेंगे, पूरे स्कूल में सर्कुलेट कर देंगे। वो है। और टीचर में मीटिंग होता है बच्चों के लिए, सोच सकते हो बच्चों का मीटिंग होता है टीचर्स में कि इस बच्चे के ऊपर नजर रखना, इसको तोड़ा फोड़ा जाएगा। बस मेरा स्टोरी टाइम यही रहा। आई हेट हर सो मच। मैं इसको फिनिश नहीं कर पा रही हूँ, एकदम लग रहा पूरा फ्रस्ट्रेशन इस कैमरे में निकाल दी हूँ मैं। मैं नहीं खा पाऊंगी अब, लिटरली मेरा पूरा चेहरा जल रहा है। सो मेरा वीडियो आज का यहाँ पे खत्म होता है, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको और भी स्टोरी टाइम जानना है तो मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैपन हुई है, बस आपकी कमेंट करने की देरी है, तो सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय।